beat. Stand up, come on, get loose with the heat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि मेल्स और फीमेल्स की एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है। मेल्स कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और फीमेल्स कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जिम में मेल्स ये सारी एक्सरसाइज करते हैं। बेंच प्रेस, बहुत हैवी बेंच प्रेस करते हैं, डंबल प्रेस करते हैं बेंच में, स्क्वाट्स करते हैं, हैवी स्क्वाट्स करते हैं, डेडलिफ्ट्स भी हैवी करते हैं, एक एक दो दो रेप्स तक भी जाते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स की भी एक्सरसाइज करते हैं मेल्स, शोल्डर प्रेस की भी एक्सरसाइज करते हैं। शोल्डर के अलग अलग वेरिएशन होते हैं, इसलिए मेल्स के शोल्डर बहुत बड़े लगते हैं। लेग प्रेस भी एक्सरसाइज करते हैं। लेग प्रेस में बहुत हैवी हैवी वेट जाते हैं, इतना ज़्यादा हैवी वेट जाते हैं कि उनको देखा होगा अपनी पूरी मशीन भर जाती है लेग प्रेस की वेट से। एब्स क्रंचेस की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं जब उनका फैट परसेंटेज ड्रॉप होता है। और भी बहुत तरह के मेनी मोर एक्सरसाइज हैं जो मेल्स करते हैं। फीमेल जनरली आपने जिम में देखा होगा करती हैं, ट्रेडमिल पे या तो वॉक कर लेंगी या थोड़ा रनिंग कर लेंगी, साइकिलिंग करती हैं। फीमेल्स जॉगिंग कर लेती हैं, पार्क में रोड्स में जॉगिंग कर देती हैं। रोप जंप करती हैं, जिम में अपने घर में फैट लॉस के लिए रोप जंप करती हैं। स्टेपर कार्डियो करती हैं। स्टेपर की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। स्टेप कि मतलब स्टेपर कार्डियो होता है कि आप स्टेपर के ऊपर चढ़ना उतरना, उस पर जंप करना, बहुत तरह के वेरिएशन होते हैं स्टेपर के भी। बर्पीज एक वर्कआउट होता है जो बहुत अच्छा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, उसको फीमेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं। ट्विस्टर एक मशीन होती है, एक मैनुअल मशीन होती है जिम में, जिसमें हैंडल होता है और आपको अपना वेस्ट ट्विस्ट करना पड़ता है ये सोच के कि आपका जो साइड के हैंडल्स होते हैं, जो लव हैंडल जो कहते हैं, जो साइड का फैट होता है वो उससे रिड्यूस होता है। पंचिंग बैग की एक्सरसाइज करती हैं, थोड़ा कार्डियो किक बॉक्सिंग कर लेती हैं और अपना स्वेट काफी बहाती हैं। और जब इन सारी एक्सरसाइज से फीमेल्स कभी बोर होने लगती हैं तो उनको ट्रेनर्स कहते हैं कि आप अब थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करिए, और वेट लिफ्टिंग में बहुत ही हल्के वेट से स्टार्ट करिए। जैसे मैंने जिम में कई जिमों में देखा है, फीमेल्स अगर बेंच प्रेस कर रही हैं बेंच पर लेट के, तो उनके हाथ में 1 या 2 किलो के डंबल्स है या बहुत ज़्यादा 3-4 किलो के डंबल्स हैं, और बाइसेप्स में उनको आधा किलो का या 1 किलो का डंबल दे दिया जाता है। शोल्डर प्रेस में भी उनको छोटे छोटे डंबल्स दे दिए जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप हैवी मत उठाइए क्योंकि आपका मसल मास ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप एक मर्द की तरह दिखेंगी, एक फीमेल्स की तरह दिखेंगी। तो ये कैटेगरी है, मेल्स ये वाली एक्सरसाइज करती हैं और फीमेल्स ज़्यादातर ये वाली एक्सरसाइज करती हैं। मेल्स को अपना मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ने का उनका एम होता है, और फीमेल्स को अपना जो फैट परसेंटेज है, अपने बॉडी का फैट रिड्यूस करना है बहुत, और अपना जो डिजायर्ड फिगर है वो पाना है। अब आपने देखा कि इसमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो मैं अब बताता हूं कि मेल्स और फीमेल्स के वर्कआउट में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेल्स और फीमेल्स के वर्कआउट में जो डिफरेंस है, जो मिथ है, जो सच्चाई है, वो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मैं यहाँ लिखने वाला हूं, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स के वर्कआउट में, और वो डिफरेंस है नो डिफरेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, मेल्स और फीमेल्स के वर्कआउट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वर्कआउट ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, हर जेंडर के लिए है। जो सेम वर्कआउट जो मेल्स कर रहा है वो फीमेल्स करेगा, जो फीमेल्स कर रहा है वो मेल्स करेगा। अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि शायद नॉलेज का उतना अवेयरनेस नहीं है कि हम जो कर रहे हैं क्या परफेक्ट कर रहे हैं, या जो नहीं कर रहे हैं वो हमको नहीं करना चाहिए, उनको वो नॉलेज जिम में नहीं दी जाती है। ये सारी एक्सरसाइज जो होती है वो मेल्स में मसल मास पुट ऑन करता है। मेल का जो मेल्स होते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि मसल्स उनकी ज्यादा से ज्यादा बॉडी में बने। फीमेल्स का होता है कि उनकी बॉडी से फैट गायब हो, वो चाहती है सिर्फ मेरा वेट लॉस हो, सिर्फ फैट गायब हो। तो उस चक्कर में वो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज करती हैं, अपना कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करती हैं। ट्रेनर्स भी ये बताते हैं कि आपको सिर्फ सांस फूलने वाली एक्सरसाइज करनी है, आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका फैट लॉस हो। अब फ्रेंड्स, जो बात आती है कि जो जिम ट्रेनर्स जो बताते हैं मेल्स और फीमेल्स को, खासकर फीमेल्स को बताते हैं कि आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो बताते हैं कि वेट ट्रेनिंग से आपका मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप मेल्स की तरह दिखने लग जाएंगी, आप मेल्स की तरह मसल मास पुट ऑन कर लेंगी। आपको अपना फिगर पाना है, आपको
एक एक्ट्रेस की तरह, एक मॉडल की तरह अगर फिगर पाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वो वाली एक्सरसाइज करनी है कार्डियोवास्कुलर, अपना फैट लॉस करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर आप कार्डियोवास्कुलर करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ वो बहुत डाउन हो जाएगी, मसल की स्ट्रेंथ बहुत डाउन हो जाएगी। और एक चीज और, दो जो हार्मोन होते हैं, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये मेल्स में ज्यादा पाया जाता है, टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा होता है और ईस्ट्रोजन फीमेल्स में ज्यादा होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और है, ये दोनों जो हार्मोन्स है ये दोनों जेंडर में होता है। टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल्स में होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम, इनसे कम से कम मेल से कम 50 गुना कम होता है। और एस्ट्रोजन मेल्स में भी बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत कम होता है। जब टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में बढ़ता है तो उनको थोड़े से मेल्स कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जैसे उनके मसल मास बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाते हैं और मसल्स हार्ड हो जाते हैं, फेशियल और बॉडी में हेयर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वो एक साइड इफेक्ट होता है, वो नेचुरली नहीं होता, वो कोई बीमारी भी हो सकती है। जब एस्ट्रोजन मेल्स में ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके जो, जैसे मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू होता है वैसे ब्रेस्ट टिश्यू मेल्स का भी डेवलप हो जाता है, मेल्स में भी फीमेल की तरह, उसे गायनेकोमास्टिया कहते हैं। और भी बहुत सारे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो जाते हैं जब ऑपोजिट हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोनों में। तो फ्रेंड्स अब अगर फीमेल्स वेट लिफ्टिंग करे, वेट ट्रेनिंग करे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करे, हैवी वर्कआउट करे, तो उनको एक ही डर सताता है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और मेरे जो मसल मास है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसमें इजाफा हो जाएगा और मैं एक मेल्स की तरह दिखने लग जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम होता है। अगर वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा सा ही, बहुत ही कम बढ़ता है, बहुत ही मिनिमम बढ़ता है। इतना बढ़ता है कि उनका मसल मास थोड़ा सा पुट ऑन हो और उस मसल मास पुट ऑन होने से उनका मेटाबॉलिक जो रेट है, जो उनका मेटाबॉलिज्म है फीमेल्स का, वो हाई हो जाए। बस इतना ही डिफरेंस है। और टेस्टोस्टेरोन इतना मेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ता है ताकि उनका जो मसल मास, उनके शोल्डर, उनके चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लोअर बहुत हैवी दिखते हैं। फीमेल्स में इतना नहीं होता है। फीमेल्स में, मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो समझ लीजिए 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर वीकली बेसिस से बढ़ता है। फीमेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है वो 50 टू 70 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर बढ़ता है एक वीक में। और वो तब बढ़ता है इतना जब एक फीमेल ने बहुत ही इंटेंस रेजिस्टेंस वर्कआउट किया हो, इंटेंस वेट लिफ्टिंग किया हो और अलग से कोई टेस्टोस्टेरोन, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन के स्टेरॉइड का इंजेक्शन ना लिया हो, तब उनका इतना ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और उस टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से उनको जो, मतलब जो फायदा मिलेगा वो है कि उनके मसल मास बहुत जरा से पुट ऑन होंगे, मसल में टाइटनेस आएंगी, डिजायर्ड फिगर जो हर फीमेल चाहती है कि मेरा डिजायर्ड फिगर हो, वो फिगर अचीव होगा। टेस्टोस्टेरोन के थोड़ा सा बढ़ने से फीमेल्स में फैट लॉस बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होता है। जितना हाई टेस्टोस्टेरोन होता है उतना जल्दी फैट लॉस होता है, इसलिए जो मेल्स में होते हैं उनके मसल्स मास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फैट लॉस होता है। फीमेल्स में फैट लॉस जल्दी होता है जब टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन साथ में मिलते हैं, और फीमेल्स में फैट लॉस बहुत जल्दी होता है। और इस फैट लॉस में उनका जो मसल मास है वो बहुत ही मिनिमम बढ़ता है, और मसल मास जितना भी बढ़ता है वो स्ट्रॉन्ग मसल मास होता है। और फीमेल्स में स्ट्रेंथ और पावर का भी बहुत जबरदस्त इजाफा होता है। तो फ्रेंड्स मेरा सजेशन है और पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का रिकमेंडेशन है कि हर ट्रेनर अपने जो भी फीमेल क्लाइंट्स है उनको रिकमेंड करे, उनको एडवाइस करे, उनको समझाए कि फीमेल्स को भी अगर अपना डिजायर्ड फिगर अचीव करना है तो वेट ट्रेनिंग जरूर कराए। सिर्फ अगर कार्डियो कराएंगे, सिर्फ जो कार्डियो के मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी थी सिर्फ वो करेंगी तो फैट लॉस होगा, साथ में मसल लॉस भी होगा। अगर मसल लॉस होने लग गया तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा,
मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो फीमेल्स की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत प्रीवेलेंट है पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है वो प्रॉब्लम कर जाता है जब मसल मास का लॉस होता है। उससे थायराइड की एक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए उनको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, उनका वेट फिर बढ़ जाता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग में मैं फिर से कहता हूँ फीमेल्स को वो मसल मास बिल्कुल अचीव नहीं होगा जो एक मेल्स को होता है। तो आई होप जितने भी फीमेल्स देख रही होंगी वो अपना जो कार्डियो के अलावा भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दे, थोड़ा सा हैवी लिफ्ट करे, अच्छे फॉर्म के साथ करे, एक सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर में करे और अपना डिजायर्ड फिगर अचीव करे।